Okay. Hi, everybody. My name is Anshika, and for today, I am going to be your student mentor for the batch of Tapasya, starting from 2028 to 2029. Uh, देखो, आज हम डिस्कस करेंगे लाइफ आफ्टर सिविल सर्विसेज. I know you guys do not know me, but now you are gonna be seeing my faces in these videos. I'll be here to guide you, आपको help करने के लिए, आपको explain करने के लिए. What exactly is UPSC apart from the studies, apart from the subjects, apart from polity, history, geography, आप जितने भी subjects पढ़ रहे हो, उसके beyond UPSC क्या है, उसके beyond civil services किन किन चीजों से डील करता है, एंड एज स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या क्या चीजें ऐसी करनी है जो कि आपकी इवेंचुअली हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्लियर अप करने में, एंड बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द नेशनल सिविल सर्विसेज. पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं उन सबका हिस्सा बनने में एंड नेशन को आगे ले जाने में. ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको पता है, आप सब लोग यूपीएससी स्टूडेंट्स हो, आपको सबको पता है कि सिविल सर्विसेज किन किन चीजों से डील करता है. जितने भी सिविल सर्विस सर्वेंट्स होते हैं, देखो, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं जिसमें कि सिविल सर्वेंट्स को डील करना पड़ता है. अगर हम बेसिक से बात करें तो जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो ना, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी है, एथिक्स है, कुछ भी है, जितने भी आप सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते हो इस फील्ड में, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, उनको कैसे रियल लाइफ में अप्लाई करना है, कैसे उन सबको यूज करते हुए नेशन को आगे लेके जाना है, मेकिंग श्योर कि हर एक इंसान जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में फॉल करता है, चाहे आप पुलिस सर्विसेज में हो, चाहे आप आईएएस हो, चाहे आप पीसीएस में सर्विसेज में भी बिलोंग कर रहे हो, तब भी you have to apply the principles, the knowledge that you get from these educations, from these courses, from the studies that you do जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो, एंड उनको अप्लाई करना, उनकी हेल्प लेके एक ऐसे पाथ को बिल्ड करना, एक ऐसे सिस्टम को बिल्ड करना जहाँ पे आपके आने वाली जनरेशन्स आगे बढ़ती जाए, एंड जो भी कंट्री को सर्व कर रहा है वो उस कंट्री को आगे भी लेके जा सके. ओके, अगर हम बेसिक्स से, एकदम बेसिक से स्टार्ट करें, इफ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आपको नहीं पता है एग्जैक्टली exactly कि सिविल सर्विसेज क्या है, या फिर क्या क्या चीजें आती हैं इसके अंडर, क्या क्या कैटेगरीज आती हैं इसके अंडर, तो मैं आपको बता दूं, सिविल सर्विसेज काफी सारी चीजों से डील करती है. अगर हम मेन कैटेगरीज देखें जैसे कि स्क्रीन पे विजिबल है, तो सबसे पहले हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फिर हमारे पास पॉलिसी मेकिंग है, नेशन बिल्डिंग है, गवर्नेंस है, लॉ एंड ऑर्डर है, एंड पब्लिक सर्विस है. अब ये जो कैटेगरीज है इनकी इक्वल इम्पोर्टेंस है. कहीं पे भी जब आप यूपीएससी में बात करते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि दिस जॉब इज, दिस ऑक्यूपेशन इज ज्यादा प्रेस्टिजियस किसी और से, या फिर अगर आप आईपीएस ऑफिसर हो तो आपके पास ज्यादा रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, या फिर अगर आप आईएफएस ऑफिसर हो तो आपके पास ज्यादा अथॉरिटी. देयर आर प्रोज एंड कॉन्स. जितने भी एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं. पहली बात तो डिसएडवांटेजेस की हम बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. व्हेन इट कम्स टू सर्विंग योर नेशन, आई डू नॉट थिंक दैट देर आर एनी डिसएडवांटेजेस दैट कम विद इट. ऑब्वियसली जॉब बहुत डिफिकल्ट होती है, एंड जो भी चीजें आप सीखते हो वो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को इतना ज्यादा चेंज कर देती है, इतना ज्यादा डेवलप कर देती है कि आपकी रेजिलियंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, सब कुछ इतने अच्छे से डेवलप हो जाता है कि आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना सीख जाते हो. चाहे वो प्रेपरेशन के टाइम पे आप ये चीजें सीख रहे हो, चाहे वो आप अपनी सर्विस की टाइम पे भी ये सीख रहे हो. देर इज कॉन्स्टेंट लर्निंग व्हेन इट कम्स टू दिस फील्ड. आप हमेशा, कभी भी सीखना, कभी भी लर्निंग नेवर स्टॉप्स. यू गेन सो मच व्हेन यू आर इन दिस फील्ड.
एंड उसी के बारे में अगर हम एक्सप्लोर करें तो जितनी भी चीजें, इफ यू आर एन आईपीएस ऑफिसर, यू गेट टू एक्सपीरियंस ग्राउंड लेवल पे कि पब्लिक सर्विस कैसे काम करती है। जब सिचुएशंस हार्ड होती हैं, जब कोई भी टेंशन का माहौल होता है, फॉर एग्जांपल राइट्स ब्रेक हो रहे हैं, या फिर कोई डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, इंटरनल डिस्प्यूट्स, आप उसको कैसे हैंडल करोगे, आप कैसे इंश्योर करोगे कि हर एक इंसान, हर एक सिटीजन इस कंट्री का सेफ है, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उसको आप जिस भी बेस्ट तरीके से हैंडल कर सकते हो सिचुएशन को, यू गेट टू एक्सपीरियंस दैट फर्स्ट हैंड। आप ग्राउंड लेवल पे यू कैन इंश्योर कि आप सिटीजन्स को, आप जो नॉर्मल एक पर्सन है, दैट मे नॉट बी अवेयर कि क्या चल रहा है, व्हाट इज द रीजन, उसको कंडक्ट नहीं पता है, या फिर मे बी उसको नहीं पता है कि ही इज बीइंग पुश्ड इनटू समथिंग जो कि उसके लिए सेफ नहीं है। हो सकता है कहीं पे छोटी मोटी भी लड़ाई चल रही है एंड उसमें काफी इनोसेंट लोग ड्रैग डाउन हो जाए, उसको नहीं पता है क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। योर जॉब एज एन आईपीएस ऑफिसर इज टू इंश्योर कि आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो इन सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर पाए। आपकी ड्यूटी है कि आप भी ग्राउंड लेवल पे जाके इन सिचुएशंस को कैसे जल्दी से जल्दी एंड एकदम इजी एंड स्मूथ वे में रिजॉल्व कर सकते हो। आपका काम वो है जो कि most of the people are not able to do. Okay, it takes a lot of patience, it takes a lot of creativity, decision making skills, it takes a lot of respect for the rules, the laws, कि आप इन चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाते हो बिना किसी को हार्म किए हुए, एंड इन अ मैनर जो सबको बेनिफिट करे, हर एक पर्सन को। अब अगर हम सिंपल सी बात करें, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस बॉर्डर पे रहती है, वो वायलेंट अटैक्स को, या फिर जो पीसफुल नेगोशिएशंस हैं, या जितनी भी पीस ट्रीटीज हैं उनको कैसे कैरी आउट करा जाता है, वो इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है। इन एनी केस ऑफ अ डिस्प्यूट, इन एनी केस कि अगर कंट्रीज के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जितने भी चीजें होती हैं, दे आर देयर टू कैरी out the orders of their superiors. They are there to fight for their nation. On the other hand, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो कंट्री को विद इन रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, विद इन द बॉर्डर्स, वो बॉर्डर्स के अंदर होके उस कंट्री को कैसे फंक्शन करना है, कैसे उस कंट्री को स्मूथली रन करना है, उससे डील करते हैं। अगर हम देखें कि why is it considered prestigious, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जो सिविल सर्विसेज की फील्ड है, इसको प्रेस्टिजियस इतना ज्यादा क्यों कंसिडर करा जाता है? आपने बहुत बारी सुना होगा कि हाँ, अगर आप फॉर एग्जांपल आर्ट्स की फील्ड में जा रहे हो, या फिर अगर साइंस की फील्ड से भी हो आप, तो अलॉट ऑफ द टाइम योर पेरेंट्स से या फिर आपके आसपास सब लोग बोलते हैं कि अच्छा आप तो यूपीएससी में जाओगे। दे अज्यूम दैट यू आर गोइंग टू गो इन यूपीएससी, वेदर यू हैव डिसाइडेड दैट फॉर योर सेल्फ और नॉट। बट ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स, अगर आप बोल दो कि हाँ यू आर स्टडिंग, जो भी आप मेडिकल फील्ड में हो, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप एमबीबीएस कर रहे हो, ऑटोमेटिकली बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एसोसिएशन फॉर्म हो जाता है, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट आ जाती है आपके लिए सामने वाले की तरफ से। उसी तरह यूपीएससी के लिए भी सेम लेवल ऑफ रिस्पेक्ट है, इफ नॉट मोर। आप कोई डॉक्टर होता है तो वो जाने बचाता है। यूपीएससी के थ्रू जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो सिविल सर्वेंट्स बनते हैं यूपीएससी क्लियर करके, वो क्या करते हैं कि वो नेशन को इस तरह से बिल्ड करते हैं, इस तरह से स्ट्रेंथन करते हैं कि वो पूरी कंट्री की जान बचाते हैं एक तरह से। जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, जितने भी पॉलिसीज फॉर्म होती हैं, जो भी लॉज क्रिएट करे जाते हैं, उन सबको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, उन सबके पिलर्स क्या होते हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जो पिलर्स उन लॉज को, उन पॉलिसीज को, उन रूल्स को, जो कि इतनी मुश्किल से डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं सिटीजन्स के लिए, एक नॉर्मल सिटीजन के लिए,
उनके पिलर्स होते हैं सिविल सर्विस। उनको किस तरह से समझ के नॉर्मल जनता तक पहुंचाना है, वो काम आपके पॉलिटिशियन से बेटर सिविल सर्वेंट्स करते हैं। अब सिविल सर्वेंट्स, अगर आप मान लो आपने यूपीएससी क्लियर कर लिया, व्हाट इज समथिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर आपने ये एग्जाम क्लियर किया इतनी सालों की मेहनत के बाद? कांस्टेंट, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, लर्निंग, गेनिंग नॉलेज, एकदम बार बार रेपिटेटिव वे में आप बस पढ़ाई कर रहे हो, आप उस नॉलेज को गेन कर रहे हो। आपने अपनी पर्सनालिटी इस तरह से बिल्ड कर ली है कि when you go and appear for those exams, यूपीएससी के, when you go and attempt that interview, when you go for that interview, आपकी पर्सनालिटी को देख के जो इंटरव्यूअर्स होते हैं, दे नो दैट दिस इज द पर्सन दैट वी नीड फॉर दिस कंट्री। अगर कोई सामने एक so many experienced people, that group of interviewers, that team of interviewers, अगर वो आपको देख के इस तरह से सोच रहे हैं कि हाँ, दिस इज द पर्सन दैट विल हेल्प आवर कंट्री, या ये ऐसा कैंडिडेट है जो कि कंट्री को स्ट्रेंथन करेगा, दिस पर्सन इज राइट फॉर बीइंग अ सिविल सर्वेंट, तो थिंक अबाउट हाउ मच रिस्पेक्ट यू गेन। थिंक अबाउट आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी पर्सनालिटी स्किल्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी आप प्रेजेंट कर रहे हो, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ, हाउ गुड दैट इज कि इतने एक्सपीरियंस लोग पिक यू आउट ऑफ सो मेनी अदर्स। अब exploring the prestige, choose your purpose. Now, the journey of becoming a civil servant is very hard, obviously, and it is long as well. अगर हम सिंपल उसमें समझे तो जब आप एक स्टूडेंट होते हो, देयर माइट बी सो मेनी मोमेंट्स जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू डू मोर फॉर माई कंट्री, आई वॉन्ट टू डू मोर फॉर माई नेशन। मैं ऐसी क्या चीज करूँ कि आई कैन ब्रिंग एक्चुअल चेंज। नाउ सिविल सर्वेंट्स जब वो इतनी मेहनत के बाद उस लेवल पे पहुंचते हैं, उनके पास केवल पावर नहीं होती, उनके पास अथॉरिटी होती है, उनके पास इम्पैक्टफुल चेंज लाने का एक जरिया होता है, जो कि आई थिंक बहुत ही वैल्यूएबल होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इतनी बड़ी कंट्री को इतनी ज्यादा पॉपुलेशन के साथ एक, अगर किसी डायरेक्शन में लेके जाना है, अगर आपको उसे ग्रो करवाना है, अगर आपको उसे एक प्रेस्टिजियस रिनाउंड नेशन की तरह बिल्ड करना है, जिसके सामने लोग रिस्पेक्टफुल वे में देखे, जिसके बारे में लोग सिर्फ अच्छा बोले, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हाँ, आप ऐसा चेंज क्रिएट करो जो कि एक्चुअली में कुछ इम्पैक्टफुल, मीनिंगफुल डेवलपमेंट ला रहा हो। केवल बुक्स एंड नॉलेज के थ्रू आप ये चेंज नहीं क्रिएट कर सकते। इट नीड्स टू बी टेकन अप इनटू एन एक्शन, इट नीड्स टू बी टर्न्ड इनटू एक्चुअल चेंज, एक्चुअल एक्शंस, जो कि एक डिफरेंस क्रिएट करेंगे। आपने कोई चीज सीखी, आप साइंस में कोई चीज सीखते हो, ठीक है, आप घर आते हो, आप वो एक्सपेरिमेंट करते हो, मम्मी से पूछते हो कि हाँ ठीक है, हाउस होल्ड आइटम्स लेके यू कंडक्टेड अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। जब आप नमक डालते हो पानी में एंड उस पानी को बॉईल करोगे, तो वो जब लास्ट में जो सॉल्ट क्रिस्टल्स रह जाते हैं, आपने वो बहुत पहले अपनी साइंस की बुक्स में पढ़ा होगा, बट आपको वो एक्चुअल में याद तब हुआ, एक्चुअल में समझ तब आया जब आपने वो घर आके वो चीज करी। तो जो चीजें आप अपनी किताबों में सीख रहे हो, जब आप उसको एक्शन में चेंज करते हो, तभी आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हो जो कि पूरे नेशन को अफेक्ट करता है। अब यहाँ पे हम वाटर को नहीं बॉईल कर रहे हैं, यहाँ पे हम सॉल्ट क्रिस्टल्स नहीं निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों को बदल रहे हैं, हम यहाँ पे सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं ऐसे, जो कि हमारे नेशन को एक ऐसे लेवल पे लेके जाएगा कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ, इतना ज्यादा कोर पे डेवलपमेंट हमारा विजिबल होगा, सो दैट एवरी सिंगल पर्सन इज एबल टू गेट द बेनिफिट्स जो कि हमारे लॉज हमें देते हैं, जो कि हमारे पॉलिसीज हमें प्रोवाइड कर रही होती है।
काफी लोगों को नहीं पता होता है क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या रूल्स है हमें बेनिफिट करने के लिए, क्या क्या है सेफ्टी सेफ गार्ड जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए है, जो हमें इम्पैक्ट कर रहे हैं, बट हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं है। तो ये सब कुछ पता होना डजंट कम फ्रॉम ओनली बुक्स। ये सब जानने के लिए यू नीड टू बी प्रेजेंट एट अ ग्राउंड लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईएएस ऑफिसर। अब यूपीएससी मेन थ्री कैटेगरी, जब आप यूपीएससी क्लियर करते हो तो आप थ्री मेन कैटेगरीज में आप अपने आप को देख सकते हो। ठीक है, नंबर वन आईएएस ऑफिसर, नेक्स्ट इज आईएफएस ऑफिसर, एंड द थर्ड इज आईपीएस ऑफिसर। अब आईएएस ऑफिसर, जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल टीना डाबी। अब ये क्या इनका रोल है, क्या क्या किस तरीके से ये लोग इम्पैक्ट कर सकते हैं, इनका ज्यूरिसडिक्शन कहाँ किन एरियाज में फॉल करता है। सबसे पहले पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, जितने भी आपके लॉज इम्प्लीमेंटेशन होना होता है, जितने भी आपकी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल कोविड के टाइम पे देयर वर सो मच क्योर्स, बिकॉज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कोई पैंडेमिक आ सकता है। उस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं थी, बट हमारे सिविल सर्वेंट्स आगे बढ़ के गए थे along with all the other forces, जो मेडिकल फोर्सेस थी, जो हमारी पुलिस फोर्सेस थी, जितने भी हमारे पास पूरा हमारा कम्युनिटी थी, जितना भी हम लोगों ने करा, उससे कई ज्यादा हमारे सिविल सर्वेंट्स ने किया, हमारे आईएएस ऑफिसर्स ने किया हमारे लिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और गवर्नेंस एंड लीडरशिप, एंड लास्टली लॉ एंड ऑर्डर कोऑर्डिनेशन। जितनी भी ये सारी चीजें हैं कि हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई लॉ हमारा पास हुआ है, कोई बिल पास हुआ है एंड इट इज टर्न इनटू अ लॉ, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। एंड अलोंग विद दैट, जब आप पुराने लॉज को देखते हो, यू हैव टू सी कि हाँ ठीक है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दे वर इम्प्लीमेंटेड, बट क्या वो अभी भी एक्चुअल में फंक्शन कर रहे हैं, क्या वो हमारे नॉर्मल सिटीजन्स को बेनिफिट कर रहे हैं, क्या वो उनके सेफ गार्ड्स के लिए सही है, या फिर देयर नीड्स वी नीड टू ब्रिंग सम चेंज। ये सारी चीजें जो है एक आईएएस ऑफिसर के अंडर आती हैं। जरूरी नहीं है कि वो हर एक चीज को ओवरलुक करे, बट दीज आर द थिंग्स दैट फॉल अंडर देयर jurisdiction। एंड एक आईएएस ऑफिसर इन सब में से कुछ भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन वेयर दे आर पोस्टेड, उन किस किस ऑफिस में है लोकेटेड, एंड उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, व्हाट इज समथिंग दैट दे आर एक्चुअली गुड एट, व्हाट इज समथिंग दैट they are able to do the best for their country. Next comes IPS officer. A very good example, हम सब ने देखा है किरण बेदी, who is an IPS officer. She was the first woman IPS officer. ठीक है, उनके अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। उन्होंने जितने भी अपने सोशल नॉर्म्स को, जितनी भी सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस थी उनको टैकल करते हुए, when she cracked UPSC, when she cleared UPSC, she was able to become an IPS officer and serve the country in a way जो कि उन्हें सही लगा। जहां पे उन्हें लगा कि हाँ, मेरी कंट्री को इस एरिया में सबसे ज्यादा नीड है, तो मैं यहाँ पे हेल्प करूंगी, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एंड मे बी नॉट बीइंग एबल टू कंट्रीब्यूट बहुत ज्यादा, बिकॉज वो उन्होंने किया कि शी विल फाइट थ्रू एवरीथिंग, एंड वो अपनी कंट्री को उसी तरह से सर्व करेंगी जिस तरह से द कंट्री नीड्स इट। अब इसमें अगर हम आईपीएस ऑफिसर की बात करें, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस इज वन ऑफ द फर्स्ट की पॉइंट्स जो कि आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता है। पब्लिक सेफ्टी है, एंटी करप्शन ऑपरेशंस है, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशंस। ये सारी चीजें एक आईपीएस ऑफिसर के ज्यूरिसडिक्शन में आती है। ठीक है, आईपीएस ऑफिसर एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसा सिविल सर्वेंट होता है जो कि
जिसके अंडर इतनी सारी पुलिस फोर्सेस आती है। फॉर एग्जाम्पल हर एक रेंज की हर एक रेंज में एक आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड होता है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर पुलिस अथॉरिटीज पोस्टेड है। जितने भी लोग होते हैं, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो सब एक आईपीएस के अंडर फंक्शन करते हैं। इफ द पर्सन वांट्स, इफ द आईपीएस ऑफिसर वांट्स, वो डेली रूटीन चेक्स लेते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो भी लॉज हैं, वो उनकी टीम एक अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट करे, एक अच्छे तरह से पब्लिक सेफ्टी के को ध्यान रखते हुए वो उनको आगे लेके जाए एंड लोगों तक पहुंचाए वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि उनके बारे में, उनके वेलफेयर के लिए है। डिजास्टर रिस्पॉन्स फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे भी कोई भी डिजास्टर होता है, कोई चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या फिर फॉर एग्जाम्पल जब वॉर लाइक सिचुएशंस होती है, तो जितने भी हार्डशिप्स होती है या जो भी एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे राइट्स ब्रेक हो जाते हैं, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, उन सबको कैसे डील करना है, कौन सी टीम जाएगी, कौन से ऑफिसर्स जाएंगे ग्राउंड लेवल पे, कौन उसको किस तरह से उन चीजों को हैंडल करेगा एंड प्रिवेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि जब सारी चीजें खराब हो जाती है तभी उनको संभालना होता है। ऐसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, इस मैनर में रूटीन चेक्स करना, इस मैनर में पब्लिक सेफ्टी इंश्योर करके क्राइम इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करना, ताकि जितने भी नेगेटिव सिचुएशंस है उनको प्रिवेंट किया जा सके आगे जाके। एंड जितना भी क्राइम का लेवल है, चाहे वो चोरियां हो, चाहे वो मर्डर्स हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो थ्रेट्स हो वुमेन सेफ्टी के लिए, उन सबसे कैसे डील करना कि उनका लेवल, उनके परसेंटेजेस एकदम कम हो जाए, सोसाइटी में क्राइम का लेवल इतना कम हो जाए कि एवरी सिंगल पर्सन फील्स सेफ टू गो आउट एट नाइट, एवरी सिंगल पर्सन फील सेफ रिगार्डलेस ऑफ उनका स्टेटस क्या है, उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, एंड जो भी गवर्नमेंट का या जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हर एक इंसान तक इक्वल लेवल पे पहुंच सके। तो ये सारी चीजें जो है इनको एक एक करके हैंडल करना से लेके इनको इम्प्लीमेंट करना, प्रिवेंट करना डेंजरस सिचुएशंस को, ये सारा आईपीएस ऑफिसर के अंडर आ ही जाता है। बिकॉज दे आर द वंस, दे आर द फोर्स बिहाइंड the actual change on ground level related to the public welfare, public safety, and जितना भी ground level पे आप जाके किसी भी hardship से deal करना होता है, it is the IPS officer who goes through that. नेक्स्ट हमारे पास है आईएफएस ऑफिसर। अब आईएफएस ऑफिसर जैसे कि मेंशन्ड है, दे डील विद डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, IFS officer carries India's voice, vision and value to the world. वो कम्युनिकेट करते हैं एक कंट्री के बिलीव्स, एक कंट्री का विजन, हमारी कंट्री का जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे मेन फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे बिलीव्स हैं, जो हमारे सिस्टम्स हैं, उनको वो कम्युनिकेट करते हैं द आउटर वर्ल्ड से, जो कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है for the betterment of both the countries or all the other countries. Now, जैसे कि हम जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर, ही इज अ वेरी पॉपुलर डिप्लोमेट, ही इज ऑल्सो अ फॉर्मर आईएफएस ऑफिसर। ठीक है, इनके अचीवमेंट्स आप देख सकते हैं, काफी ज्यादा एक्सटर्नल इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स में इन्होंने इतने ज्यादा contributions रहे हैं इनके as India's external affairs minister. He played a key role in strengthening India's global partnership. जो भी हमारे रिलेशंस हैं बाकी कंट्रीज के साथ, जिसकी वजह से हम एक पीसफुल बॉन्ड रख पाते हैं बॉर्डर्स पे, ताकि हमारे आर्म्ड फोर्सेस को कांस्टेंट थ्रेट से ना डील करना पड़े। ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स एंड द एफर्ट्स ऑफ एन आईएफएस ऑफिसर। ठीक है, आईएफएस ऑफिसर किन किन चीजों से डील करता है, उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। सबसे पहले डिप्लोमेसी, नेक्स्ट इज
एम्बेसी एडमिनिस्ट्रेशन जब भी आपके फॉरेन कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बहुत बारी सुना होगा मूवीज में, शोज में, कि हाँ ठीक है, यू आर इन अ फॉरेन कंट्री, फॉर एग्जांपल आपका वहां पे लेट्स से पासपोर्ट मिसप्लेस हो जाता है, या फिर somebody steals away your purse or some important documentation. What is the place that you have to go to? You should always go to the embassy of your country. If you are in a foreign country and you do not know कि वहां पे कैसे चीजें क्या फंक्शन कर रही हैं, वहां पे पुलिस सपोर्ट आपको कैसे चाहिए, आप क्या कर सकते हो वहां पे, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, स्ट्रेट अवे गो टू द एम्बेसी ऑफ योर कंट्री, बिकॉज दे विल हेल्प यू इन अ मैनर दैट नोबडी एल्स कैन। वो एक सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं आपकी एक अनजान देश में, ताकि आप सेफ फील कर सको। वो वहां पे स्टैंड बाय पे हमेशा खड़े होते हैं, ताकि अगर उनके कंट्री के सिटीजन को किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो वहां पे वो, भले ही एक फॉरेन लैंड पे है, बट वो वहां पे अवेलेबल रहे उनको हेल्प करने के लिए। फॉरेन पॉलिसी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस, ग्लोबल नेगोशिएशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये सारी चीजें जो भी है, ये एक बहुत बड़े लेवल पे इट इम्पैक्ट्स द कंट्री। आपके क्या ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस है, आपके जो भी आप प्रोडक्ट्स जो हमारे कंट्रीज के से एक्सपोर्ट होते हैं, जो चीजें हमारे कंट्री में इंपोर्ट होती हैं, वो उन्हीं कंट्रीज के साथ पॉसिबल है जहाँ जिनके साथ हमारी एक फ्रेंडली रिलेशन है, जहाँ पे हमारे हेल्दी रिलेशंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, एंड ऑल ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ एन आईएफएस ऑफिसर, ठीक है। अब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, फॉर एग्जांपल जब रशिया एंड यूक्रेन का वॉर हुआ, देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स स्टक देयर ड्यूरिंग दैट वॉर, जब वहां पे एकदम से अनसर्टेन सिचुएशंस थी, बट इट वाज ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आवर ऑफिसर्स, कि वहां पे जितने भी स्टूडेंट्स थे, एवरी सिंगल वन ऑफ देम, जितने भी लोग थे वहां पे इंडिया के, वो सब लोग सेफली वापस आ गए। इट वॉज नॉट just about the political parties, it was not always just about जो भी हमारे political representatives है, it has always been a system, a team of officers, such as Dr. S. Jaishankar, people like him, who have been there to fight and bring the citizens of India to that level of justice, to back to their country, and उनको हमेशा सेफ फील करवाना, उनके एक्चुअल राइट्स को सेफ गार्ड करना, नो मैटर वेयर दे आर, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो हैं तो इंडियंस ही। तो चाहे वो जहां भी चले जाए, कोई ना कोई आईएफएस ऑफिसर हमेशा उनका ध्यान रखेगा, एंड वो चीज आप भी कर सकते हो इफ यू चूज टू बिकम एन आईएफएस ऑफिसर। अब फ्लो चार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, ये फ्लो चार्ट बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ बिकमिंग एन ऑफिसर, ठीक है, सिविल सर्वेंट। अब बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज होती, आप सिविल सर्विसेज जब चूज करते हो, जब आप यूपीएससी की पूरे प्रेपरेशन के थ्रू जाना चाहते हो, तो इट मीन्स कि हाँ, देर इज समथिंग अबाउट यू जो कि आपको ये स्ट्रेंथ देता है कि हाँ, आप इस तरह के हार्डशिप के थ्रू जा पाओ, एक्सपीरियंस कर पाओ एंड प्रिपरेशन कर पाओ, एंड एट द एंड ऑफ द लाइन आप एक सिविल सर्वेंट बन पाओ टू सर्व योर कंट्री। जब आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, यू हैव टू अटेम्प्ट योर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है। अब उसमें भी, उसके बाद भी काफी लेवल्स आ जाते हैं। फर्स्ट यू हैव टू क्लियर योर प्रीलिम्स, देन योर मेंस, देन योर इंटरव्यू, एंड देन कम्स योर फाइनल सिलेक्शन। अब जो मैंने थोड़ा सा बहुत एक्सप्लेन किया, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, दीज आर ऑल the ones that are known to people. There are still a lot of fields, there are still a lot of positions, posts जो कि काफी लोगों को नहीं पता होती है, but they are still equally valuable। जैसे मैंने शुरू में मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया था, आईआरएस ऑफिसर, आईआरएएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, एंड बाकी जितनी भी चीजें होती हैं जो कि इन सिविल सर्वेंट्स के ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी वैल्यू है, ठीक है। जब आप ये जर्नी कंप्लीट कर लेते हो, तो यू गेट टू क्रिएट
एन इम्पैक्ट एंड हैव दैट अथॉरिटी जो कि डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, जो कि डिफरेंस ब्रिंग कर सकता है। ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटीज थ्रू यूपीएससी। अब देर आर अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ इट एज वी डिस्कस। ठीक है। आप पब्लिक सर्विस भी करते हो, आप इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो हेल्प इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन, गवर्नेंस में आप लीड करते हो, एंड पब्लिक सर्विस विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ सिविल सर्वेंट, उसमें भी आप कंट्रीब्यूट करते हो। ठीक है। यूपीएससी निकल गया तो आप ये सब कर सकते हो, बट अगर यूपीएससी नहीं क्लियर हुआ तो क्या कर सकते हो? अ लॉट ऑफ द टाइम्स काफी लोग सोचते हैं कि अब मैंने इतने साल दे दिए यूपीएससी को तो आई कैन गो फॉर एक और अटेम्प्ट, एक और अटेम्प्ट। नहीं नहीं, एक और अटेम्प्ट तो दे ही देते हैं, क्या पता क्लियर हो जाए। बट जब उनके अटेम्प्ट्स फिनिश अप हो जाते हैं एंड वो नहीं क्लियर कर पाते हैं एग्जाम, उनके पास कई बार बैकअप प्लान्स नहीं होते। क्या कर सकते हैं हम अगर हमारा यूपीएससी क्लियर नहीं? बहुत सारी चीजें। ठीक है। तो जैसे होता है ना कि अगर आपका जेई क्लियर नहीं हुआ तो ऐसा तो है नहीं कि आप इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। यू कैन गो टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू कैन गो टू ट्रिपल आईटीज, आप बहुत सारे कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हो स्टिल, एंड अपने पैशन को फुलफिल कर सकते हो। उसी तरह अगर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं होता है तो यू कैन गो फॉर स्टेट पीसीएस, आप बैंकिंग में जा सकते हो, आप आरबीआई में ग्रेड बी में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप कॉर्पोरेट एडमिन रोल्स कर सकते हो, पॉलिसी रिसर्च कर सकते हो, आप टीचिंग में जा सकते हो, यू कैन ट्रेन अदर यूपीएससी एस्पिरेंट्स एंड हेल्प देम मेक द डिफरेंस दैट यू वांटेड टू। आप उसमें भी आप एक डिफरेंस ही क्रिएट कर रहे होगे, आप वो नॉलेज अपनी शेयर कर रहे होगे, आप अपना वो कॉन्फिडेंस, आप अपनी वो स्किल्स शेयर कर रहे होगे ऐसे लोगों के साथ जो इन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, जो आपकी तरह एक इम्पैक्टफुल डिफरेंस लाना चाहते हैं। ठीक है। अब तक शास्त्र ऑलवेज स्टैंड बाय दिस, योर जर्नी, योर चॉइस, योर लेगेसी। ठीक है। जो एक एस्पिरेंट की जर्नी होती है वो उसकी प्रेपरेशन से शुरू होती है, एंड वो तब तक चलती है जब तक वो सिविल सर्वेंट बन रहा है। उसका पूरे करियर, उसके पूरे करियर तक वो जर्नी थ्रू आउट उसका साथ देती है। जो चीजें आप अपने डे वन पे सीख रहे हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हमारे साथ शास्त्र में जो चीजें आप डे वन से सीख रहे हो सकता है वो आपके इस जर्नी के आखिरी टाइम पे काम आए। हो सकता है कि वो आपको एक ऐसे टाइम पे काम आए जहां पे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट ना किया हो। बट ट्रस्ट मी, being a civil servant, choosing this path for yourself, for your family, it doesn't just impact you, ये आपके पूरे फैमिली को, आपके पूरी कम्युनिटी को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। तो जब आप ये चीज, ये पाथ चूज करते हो तो ये केवल आपको एक करियर ऑप्शन की तरह नहीं आता आपके पास, ये आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, आपके पूरे सेल्फ को ऐसे चेंज कर देता है कि यू विल बी एबल टू हैंडल डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड आप इतनी चीजें सीख जाते हो जो कि आपको शायद किसी भी किताब में ना मिले। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप ये फील्ड चूज कर रहे हो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, आई हैव टू स्टे कंसिस्टेंट, आई हैव टू गिव टाइम फॉर माई स्टडीज। मुझे फेलियर से डरना नहीं है, क्योंकि हमें इंस्टेंट रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं इस फील्ड। हो सकता है आपने एक एग्जाम दिया, उसमें आपके कम नंबर है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपने जो पढ़ाई करी वो वेस्ट गए। आपको इमीडिएट रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको तुरंत तुरंत वो नहीं मिलेगा उस मेहनत का फल। बट जब वो मिलेगा ना तो इट विल बी वंडरफुल, वो एकदम वर्थ इट होगा, वो आपकी पूरी मेहनत एकदम रंग लाएगी। ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन है, प्रेपरेशन है, ये सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है इस फील्ड। जो भी आप करते हो, आपकी सक्सेस केवल आपकी नहीं रह जाती। उस टाइम पे जब आप सिविल सर्वेंट बन जाते हो तो वो सक्सेस आप सबके साथ शेयर कर सकते हो। आई एम योर मेंटोर फॉर तपस्या बैच, एंड मैं ऐसे ही छोटे मोटे सेशंस आपके लिए लाती रहूंगी, एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू जो भी आपके डाउट्स है उनको क्लियर अप करने में। एंड तक शास्त्र विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू विद योर यूपीएससी जर्नी। सो स्टे कनेक्टेड स्टूडेंट्स, एंड पूरे अच्छे
जोश के साथ तैयारी करते रहो सब लोग। ओके, थैंक यू।